मदरसे में खाना खाते, मदरसे में किचन है, वही बच्चे खाना खाते। कभी मदरसे आया करो, कभी किचन का चक्कर लगाया करो, कभी इनकी प्लेट में रखा हुआ खाना देखा करो, फिर गौर करना कि ये वही खा रहे हैं जो हमारे तुम्हारे बच्चे खाते हैं। इनके सुबह के नाश्ते में वैसे ही मक्खन पराठे होते जैसे हमारे बच्चों के खाने में होते। अगर ऐसा नहीं है तो गैरत की सांस लेना और निगाह डालना कुरान वालों पे। ये कर क्या रहे हैं? ये वो जमात है जो बस्ती में आजाब उतरने नहीं देती है। मैं आज आया हूं, शायद अब कभी ना हूं जिंदगी में, और मेरी दुआ भी अल्लाह कभी ना लाए मुझे यहाँ, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी भी बड़ी कीमती लगती है और वक्त भी कीमती लगता है। कभी आके देखो, ये कभी 2 बजे लेके इनमें कुछ कुरान बैठते होंगे, कुछ 3 बजे कुरान लेके बैठते होंगे, कुछ 4 बजे कुरान लेके बैठते होंगे, और वुजू वही ठंडे पानी से, बैठने के लिए वही चटाई, वही फर्श, किसी के नीचे मखमल का गद्दा नहीं। लेकिन बताओगे आज तक आपके इदारे में कोई सर्दी की वजह से मरा है? तुम बताओ, मरा है कोई? नहीं ना, आप तो मदरसे में रहते हो, बोल सकते हो। आज तक कोई मरा है ना? कोई नहीं मरा है। इसके बरक्स हम अपने घरों को देखें, हमारे वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, सुबह उठ के गीजर का गर्म पानी, वीआईपी शूज, वीआईपी कपड़े, वीआईपी ड्रेस, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी टिफिन, वीआईपी इंतजाम, इस सब के बावजूद बच्चा जब आता है ना तो नाक चली होती है, ठंड लगी होती है। बच्चों से पूछा जाए क्या हो गया, आज स्कूल के कमरे की खिड़की खुल गई, ठंडी हवा आ गई, इसलिए तबीयत खराब हो गई। आपसे पूछना चाहता हूं, एक बच्चा तो वो है जिसको दुनिया की नेमतों से लेस किया जा रहा है, जिसके धोने हाथ पैर धोने के लिए, खाने पीने के लिए स्टैंडर्ड इंतजाम है, और एक जमात वो है जो रात के सन्नाटे में उठने वाली, ठंडे पानी से वुजू करने वाली, वीआईपी बिस्तर नकी है, वीआईपी फर्श नकी है, वही टूटी चटाई पे बैठ करके कुरान की तिलावत करने वाली, ठंडे पानी से वुजू करके रब को याद करने वाली जमात साल साल भर पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी मदरसे के ठंडे पानी की वजह से बीमार नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, इसकी रगों में भी लहू है, इनकी रगों में भी लहू है, ये भी इंसान की औलाद, ये भी इंसान की औलाद। आखिर फर्क क्या है? जो स्कूल में जाता है ठंडे फर्श की वजह से बीमार हो जाता है, जो मदरसे में रहता है ठंडे फर्श पे बैठता है, ठंडे फर्श पे सोता है, बीमार क्यों नहीं होता है? तो मदीने से आवाज आती है, नादान अंदाजा क्या लगाता है? सुन और कान खोल के सुन ले, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे जाते हैं उनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक करते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है दीनी तालीम में। और हमने क्या किया? हमने इसी जमात को सबसे पिछड़ी जमात कहा, हमने इसी जमात को सबसे गरीब जमात कहा, हमने इस जमात को सबसे कमजोर जमात कहा, हमने इस जमात को ज़कात खाने वाली जमात कहा, हमने इस जमात को चंदाखोर जमात कहा। और सुनो, इस जमात को लावारिस न समझना, ये जमात वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है, काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। और सुनो, जो वजीफा आप देने जा रहा हूं, शायद अब तक शुरू जलसे से न मिला हो, वो वजीफा अब मुझसे ले लीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें अमीर बना दे,
हाथ उठा के बता दे सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं अमीर बनना? जरा जल्दी से। सारे चाहते हैं ना? वजीफा मैं बता दूं वजीफा? मुझे पता अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि आप जी कह सको, अगर है तो बोले। बताऊं वजीफा? मेरी जबान समझ रहे हैं आप? है ना? हाँ माशाल्लाह। आपने कुर्सी इतनी दूर डाली है, काश अगर ये कुर्सियां पास होती तो मेरी थोड़ी हिम्मत बन जाती। बता दो कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं सबको करबला वालों के सदक़े में अमीर बना दे। कुछ लोगों ने बाद में हाथ उठाए हैं लेकिन उठ गए हैं भाई, हाथ उठा दिए। मैं समझ सकता हूं मेरे हिस्से में सिर्फ क्रीम आती है, जितनी छाछ और मठा होता वो पहले ही फट लेते हैं। अमीर बनना चाहते हैं ना? एक उसूल ये है, जिसको अमीर बनने की ख्वाहिश हो वो कुरान वालों को खाना खिलाया करे। किसे खाना खिलाए? जोर से। कुरान वालों को खाना खिलाया करे। लेकिन माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो माफी चाहूंगा। हम तो कुरान वालों की दावत भी तब करते हैं जब अम्मा मर जाती है, जब अब्बा कफन पहन लेता है तब कुरान वालों की दावत होती है। कभी खुशी में कोई खिलाने तैयार नहीं होता। हाँ कह रहे अब्बा का 40वां किसे खिलाएगा? कुरान वाले अच्छे हैं। और आ गया बेटे का वलीमा, कह रहा मुखिया की दावत करके आओ, गांव के चौकीदार की दावत करके आओ, जमींदार की दावत करके आओ, विधायक की दावत करो, मंत्री की दावत करो। इस्तकबाल जितना बड़ा होगा इज्जतें उतनी बढ़ जाएगी। जितने बड़े बड़े लोग दस्तरखान पे आएंगे उतनी शान शौकत में 4 चांद लग जाएंगे। और मर्जी है तेरी, जिसे जाकर दावत देने में जूतियां तोड़ लो। मर्जी है तुम्हारी, ऊंची टोपी वालों को बुलाओ। मर्जी है तुम्हारी, बड़ी कुर्सी वालों को बुलाओ। मर्जी है तुम्हारी, बड़ी जेब और खोलन वालों को बुलाओ। लेकिन खुदा का वास्ता कुरान वालों को जरूर बुलाया करो, इसलिए कि जब दुनियादार आते हैं तो घर में ज़हमत आती है, जब कुरान वाले आते हैं तो घर में रहमत आती है। दावत ही नहीं करते कुरान वालों की। अब्बा मरेगा तब इनके कपड़े बनेंगे, अब्बा मरेगा तब इनके जोड़े बनेंगे। अम्मा का 40वां आएगा तब जाके कुरान वालों की दावत होगी। और सोने जज़ाकल्लाह बेटे, ये हार गले से निकाल लो, गोद में रख, हार गले से निकाल। जज़ाकल्लाह। आप तो खाली दुआएं दे दे भैया, ये जमात तो बस दुआओं के लिए काफी है। जज़ाकल्लाह बारक। टेंशन तो नहीं हो रही है पैसे दे रहे हैं तो ले जाओ भाई। जज़ाकल्लाह बारक। बैठो आप दुआ करेंगे। चलो आप वहीं से मुसाफा कर लो ताकि वक्त बच जाए। खैरियत है ना सारे? दावत ही नहीं होती। और दावत कोई बात नहीं है, आपने हमें बुला लिया, आप हमारी सर आंखों पे। खैरियत है। अब आप जो भी कहूंगा कमरे में कहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? सुन रहे मेरी बात? शादी में दावत ही नहीं होती, मैयत में होती है। अब्बा मरे तब, भाई मरे तब, बहन मरे तब, कोई मर जाए तब ये जमात याद आती है, तब ये जमात याद आती है। और जब बेटे का वलीमा हो तो हम इनको भूल जाते हैं। दावत अगर हो गई दावत तो दावत करके भूल जाते हैं। दावत हो भी जाए तो दावत करके भूल जाते हैं। फिर मदरसे से हजरत का फोन आया किसी का स्टाफ का, भाई आज दावत थी, खाने का क्या हुआ? ओ खाना तो सब लोग खा गए, बच्चे नहीं आए थे, मदरसे से कोई नहीं आया था खाने के लिए। कहते नहीं, हमने तो सुबह कहलवा दिया था।
तो अगर उस्ताद ये कहे कि कोई दोबारा बुलाने नहीं आया था ना, तो पता क्या कहते हैं, कि दावत तो करा दी थी, आ जाना चाहिए था। तो सुन, कान खोल के सुन। होगा जमींदार तू अपने लिए, होगा तू मंत्री अपने लिए। ये कुर्सियां, ये पद हमारी जूतियों की ठोकर पे अल्लाह ने कुरान वालों को वो इज्जतें दी है कि ये फाके तो मर सकते हैं, बगैर बुलाए किसी के दस्तरखान पे नहीं जा सकते। बगैर बुलाए नहीं जाने, ये 10 बार आओ इन्हें लेने के लिए, और इत्तेफाक से बुला भी